जय हिंद। इस क्लास में हम लोग बजट के बारे में समझेंगे, क्या होता है बजट उसके बारे में समझेंगे। देखिए, बजट से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे और बजट कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बजट होता क्या है, पहले समझिए बजट होता क्या है। तो बजट सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है, यानी कि सरकार जो बजट पेश करती है उसमें कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे ख़त्म होता है उसी का ब्यौरा होता है। आप सुने होंगे, आप दोस्तों में या घर में सुने होंगे कि हमारा बजट लो है, हम इस चीज़ को नहीं ले पाएंगे, हमारा बजट बहुत कमज़ोर है अर्थात हम कार नहीं खरीद पाएंगे। यानी कि बजट होता है क्या, बताता क्या है, तो यह ब्यौरा बताता है किस चीज़ का, तो आय और व्यय का। तो देखिए, पहले हम लोग कुछ टर्म्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। लेकिन बजट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का। किस भाषा, आप लिख लीजिए इसको, कहीं भी पूछ सकता है कि बजट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। यानी कि बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। विश्व में पहली बार किसने पेश किया था बजट, तो रॉबर्ट वॉलपॉल। किसने, रॉबर्ट वॉलपॉल। यही व्यक्ति हैं, इसको नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व में प्रथम बार 1773 में, सन लिख लीजिए यहाँ पे 1773 ईस्वी में जब इन्होंने संसद में, यानी कि इंग्लैंड की संसद में जब ये अपना बैग लेकर पहुंचे तो वह चमड़े का था। क्या था, चमड़े का। तो अपोजिशन के लीडर ने इनका यह कहकर मजाक उड़ाया कि जादू का पिटारा खुलने वाला है। और जब इन्होंने खोला तो उस देश में जितना आय और व्यय का, क्या निकाले, आय और व्यय का ब्यौरा संसद के पटल पर रखा। तब से वह शब्द निकल कर आया बजट, और तब से इसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। विश्व में पहली बार किसने पेश किया था, तो रॉबर्ट वॉलपॉल। लेकिन बात करें भारत में सर्वप्रथम किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन 1860 में। किसके समय, तो कैनिंग के समय। यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए, भारत में प्रथम बार, देखिए इसका मतलब होता है सेम टू, ठीक है ना। भारत में पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो जेम्स विल्सन 1860 में। कब, लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक ना। भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। भारत में पेश करने वाला जेम्स विल्सन था, अर्थात इसको भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, पहले जो बजट पेश हुआ करते थे, रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश हुआ करते थे। तो उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो देखा गया कि रेल बजट पर बहुत ज़्यादा व्यय होता है, यानी कि 60 से 70% ज़्यादा व्यय इसी पे चला जा रहा है। तो इसको आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। कब, 1924 में। पूछेगा किस समिति द्वारा, तो एकवर्थ समिति। देखिए यहाँ पे लिखते हैं एकवर्थ समिति, आप लिख लीजिए इसको, एकवर्थ समिति। क्वेश्चन पूछेगा कि रेल बजट आम बजट को अलग किया गया किस समिति द्वारा, तो एकवर्थ समिति द्वारा। कब, 1924 में। लेकिन पुनः रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया, अर्थात मिला दिया गया, तो 2016 में। देखिए यहाँ पे लिखा है रेल बजट को आम बजट में, ठीक ना, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था 2016 में। कब, 2016 में। पूछेगा किस समिति पे, किस समिति के द्वारा, तो विवेक देवराय। यहाँ पे लिखते हैं विवेक, इसको लिख लीजिए, विवेक देवराय समिति। देखिए, विवेक देवराय समिति। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो विवेक देवराय। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया किस समिति के सिफारिश पर, तो विवेक देवराय। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लिख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आर के षणमुखम शेट्टी। कब, 1947 में। स्वतंत्र भारत, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र भारत में पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति क्या, तो आर के षणमुखम शेट्टी। बात करेंगे गणतंत्र भारत। देखिए, स्वतंत्र और गणतंत्र, कई लोगों को यही नहीं पता कि स्वतंत्र क्या होता है, गणतंत्र उसको कहते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र उसको कहते हैं जब हम स्वतंत्र हो गए थे 15 अगस्त 1947 का। तो ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो देखिए, गणतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जॉन मथाई। कब, 1950 में। इसको भी याद रखिएगा, जॉन मथाई कब पेश किए थे, 1950 में। स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले कौन थे, तो आर के षणमुखम शेट्टी। यू आर अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए,
प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें यानी कि भारत में, ठीक है, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आप अगर सेंटेंस बना के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसने बजट पेश किया था तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत में बजट पेश किया था। भारत की प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया था, महिला की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी, ठीक है, भारत की प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया था तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। लेकिन बात करें कि भारत में प्रथम वित्त मंत्री महिला जिसने बजट पेश किया था तो निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। देखिए जब इंदिरा गांधी जो थी वह इंदिरा गांधी रहते हुए यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिसने बजट पेश किया था तो इंदिरा गांधी। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि भारत की दूसरी महिला जिसने बजट पेश किया था तो लगेगा निर्मला सीतारमण। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया था तो निर्मला सीतारमण। पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन महिला की बात करेंगे तो यह दूसरी महिला थी। सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया था तो मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई का पता नहीं क्यों जब नाम सुनते हैं तो काउटा याद आता है पाकिस्तान का। आप लोग सुने होंगे मोरारजी देसाई के बारे में, काउटा न्यूक्लियर वेपन्स जो बन रहा था, सर्च करके आप लोग सर्च करिए जाए। मोरारजी देसाई ऐसे बकलोल प्रधानमंत्री थे जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जानते थे। तो सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई। कितनी बार पेश किए थे? तो 10 बार। 10 बार बजट पेश किए थे। बजट की प्रतियां, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्या था कि जो बजट पेश हुआ करते थे, बजट जो थे इंग्लिश में पेश हुआ करते थे। किसमें? इंग्लिश में। तो भारत के नेताओं को यह पसंद नहीं था क्योंकि वह पढ़े लिखे हैं ना, हिंदी तो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, अंग्रेजी का पढ़िए। तब इसको देखा गया 1956 में, ठीक ना, बजट की प्रतियां उस समय वित्त मंत्री थे CD देशमुख। CD देशमुख ने कहा कि नेताओं को अंग्रेजी पढ़ना आता नहीं है, इसको हिंदी में छापो। यानी कि बजट की प्रतियां 1955-56 में बजट की प्रतियां हिंदी में छपने लगी। वित्त मंत्री कौन थे? तो CD देशमुख। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। किस वित्त मंत्री के समय में, ठीक है, कौन से वित्त मंत्री थे जिनके समय में किसके समय में यह घोषणा की गई कि बजट की प्रतियां अब हिंदी में छपेगी? तो CD देशमुख। कब? 1955-56 में, ठीक है, CD देशमुख के समय। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज करिए, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो बजट होता है उस कितने प्रकार का होता है। तो क्विक रिवाइज करते हैं। देखिए बजट का क्या अर्थ होता है? तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। आप बताए थे क्यों चमड़े का थैला? बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। विश्व में पहली बार पेश किया था तो रॉबर्ट वॉलपॉल 1773 में, इंग्लैंड के PM थे। भारत में पहली बार किसने बजट पेश किया था? तो जेम्स, आंख मूंद के याद करती रहिए। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में, लॉर्ड कैनिंग के समय। इसलिए भारतीय बजट का इसको क्या कहा? जनक कहा जाता है। रेल बजट, आम बजट पहले एक साथ पेश हुआ करते थे। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया एक वर्ष समिति द्वारा 1924 में। लेकिन पुनः विवेक देवराय समिति, याद रखिएगा, पुनः विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2016 में इसको आपस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने बजट पेश किया था तो RK षणमुखम सेठी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने बजट पेश किया था RK षणमुखम सेठी। गणतंत्र भारत के पूछेगा तो लगाएगा जॉन मथाई 1950 में। कौन? जॉन मथाई 1950 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने बजट पेश किया था, ठीक, प्रधानमंत्री रहते हुए, तो इंदिरा गांधी। लेकिन दूसरी महिला की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया, तभी लगाएगा निर्मला सीतारमण, ठीक। कौन? निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई, ठीक है। लेकिन बजट की प्रतियां इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हुई या छपने लगी तो 1955-56 के बजट में यह घोषणा कर दी गई कि अब से जो प्रतियां हैं हिंदी में
छपेगी। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो सी.डी. देशमुख। आई होप कि इतने क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन इससे बाहर आता ही नहीं है। आप वनडे का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग समझेंगे बजट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो बजट होता है ना, बजट हमने बता दिया था कि बजट होता क्या है। तो बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं बजट के प्रकार। तो देखिए बजट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आम बजट। क्या है? आम बजट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जनरल बजट। लिखे नहीं, लिख लीजिएगा आम बजट। आम बजट क्या होता है? तो आम बजट को इसे पारस्परिक बजट भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन कभी पूछे पारस्परिक बजट किसको कहते हैं, तो आम बजट। आम बजट केंद्र सरकार का सबसे बड़ा बजट होता है। अगर बजट में सबसे बड़ा अगर कोई बजट होता है तो आम बजट होता है। आम बजट में क्या होता है? सरकार के, ठीक है, गवर्नमेंट की जो आय और व्यय का क्या होता है? ब्यौरा होता है, ठीक ना। आय और व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें गवर्नमेंट बताती है कि पैसा कहाँ से कितना आया और पैसा किस पे कितना खर्च हुआ। पुल निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण, एयरवे, हाईवे, रेलवे, ये सब जितना बनता है इसमें आय और व्यय सरकार बताती है। यानी कि कुल कितनी कमाई हुई और कितना कुल खर्च हुआ, गवर्नमेंट इसमें बताती है। इसको आम बजट को ऐसे समझिए जैसे आपके घर में, ठीक है, जैसे आपके घर में आपके पिताजी या आपके बड़े भाई अपने घर में एक बजट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बजट तैयार करते हैं कि मेरी आय इतनी है, मेरी आय इतनी है, मुझको इस मंथ इतना खर्च करना है और इतना बचाना है, ठीक है। मुझको 2 पहिया खरीदना है, इतने में खरीद लूँगा और मेरे पास कितना पैसा बचेगा, अपनी आय को देखते हुए खर्च करना, ठीक है। यानी कि आय और व्यय का ब्यौरा का निर्धारण करना क्या कहलाता है? आम बजट कहलाता है। तो आम बजट ऐसे समझ लीजिए, घर का जो बजट बनता है आप देखे होंगे। आप अगर कहीं पढ़ाई करते होंगे तो आप पिताजी से पैसा मांगते हो तो कहते होंगे कि बजट अभी कम है, अगले महीने आपको पैसा दे देंगे। तो वही क्या होता है? बजट। घर का बजट समझ लीजिए आम बजट, ठीक है। दूसरा है शून्य आधारित बजट। क्या है? शून्य आधारित बजट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट इंग्लिश में बोलते हैं। यह क्या होता है? ध्यान से समझिए, शून्य आधारित बजट। देखिए बजट जो बता रहे हैं ना कितने टाइप के होते हैं, चुटकी में याद होते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। आम बजट, घर का बजट समझ गए, आम बजट समझ गए। शून्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि शून्य से, यानी कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है शून्य से। इसमें गवर्नमेंट जब बजट ये तैयार करती है तो पिछले साल की जानकारियों को छोड़ देती है। यानी कि जैसे इस साल का बजट तैयार हो रहा है तो पिछले साल की जो जानकारियाँ हैं उसको पीछे ही छोड़ देती है। इसको इस बजट में न तो इंक्लूड करती है ना ही उसकी जानकारी देती है, यानी कि शून्य से स्टार्ट करती है। इसलिए इसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट, यानी कि एक नए सिरे से बजट तैयार करना। जैसे पिछले वर्ष के बजट में यह घोषणा की गई थी कि हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, रेलवे, हाईवे, बस अड्डा जो भी बनेगा पूरे देश में, यानी कि पूरे राज्य में। घोषणा तो हो गई बजट में, लेकिन वह जो घोषणाएं हुई थी इस साल के बजट, पिछले साल में घोषणा हुई थी, इस साल के बजट में उसकी कोई भी जानकारी इस साल के बजट में नहीं जोड़ी जाएगी। यानी पिछले वर्ष का बजट वहीं छोड़ दिया जाएगा। यानी कि नए सिरे से, एकदम स्टार्ट से, ध्यान समझिए, एकदम शुरू से नए सिरे से बजट बनाना ही क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? पीटर फायर। कहाँ का था? तो यूएस से। कहाँ का था? पूछेगा कि शून्य आधारित बजट का जनक कौन है? तो पीटर फायर, ठीक है। पहली बार शून्य आधारित बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जिम्मी कार्टर। कौन था? जिम्मी कार्टर, ठीक ना। जिम्मी का जूता सब लोग पहनते हैं, जिम्मी का फेमस जूता होता है, तो जिम्मी से याद रखिएगा जिम्मी कार्टर। अगर नहीं याद होता जिम्मी जूता लीजिए, कार्टून को पहना दीजिए, जिम्मी कार्टून बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा। जिम्मी कार्टर द्वारा। यह क्या था? तो राष्ट्रपति था, अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति था। इसने सर्वप्रथम, ठीक ना, विश्व में, पूरे विश्व की बात करें, पहली बार नहीं, विश्व में पहली बार, ठीक ना, शून्य आधारित बजट पेश करने वाला कौन था? तो जिम्मी कार्टर। किसने किया था? जिम्मी कार्टर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अंगूठा काम कर रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। संतुलित बजट अब समझते हैं। किसको? संतुलित बजट। देखिए संतुलित बजट क्या होता है? जिसमें आय
और व्यय दोनों बराबर हो, यानी कि आपके घर में आपके पिताजी जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे संतुलित बजट। क्या होगा? संतुलित बजट। जितना आय आ रहा है उतना गवर्नमेंट खर्चा कर दे रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित बजट। अगला है जेंडर बजट। क्या है? जेंडर बजट। जेंडर बजट किसे कहते हैं? तो देखिए, जेंडर बजट जब पेश किया जाता है तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाता है और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अलग से प्रोविडेंस यानी कि विशेष उपबंध दिए जाते हैं, जिससे महिलाओं का विकास और कल्याण हो सके, उसी को कहते हैं जेंडर बजट। देखिए, जेंडर बजट पहली बार, अगर जेंडर बजट पहली बार किसी ने पेश किया था या किसी देश में लाया गया था तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिए कि जेंडर बजट पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लाया गया 1982 में। कब लाया गया था? तो पहली बार किस देश में पेश किया गया था जेंडर बजट? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगर भारत की बात करें कि भारत में पहली बार जेंडर बजट की शुरुआत यानी जेंडर बजट की बात किसने की? तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा। कौन? भारत में पहली बार वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम द्वारा। पी चिदम्बरम द्वारा 2005-06 के बजट में जेंडर बजट की बात की गई थी। और वैसे भी जेंडर बजट बहुत ही देश के लिए क्या है? अच्छा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का विकास हो और हमारे देश का महिलाओं का विकास हो, महिलाओं का कल्याण हो। किसी भी देश की बात कीजिए, या उस देश की या हमारे देश की, यह सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं का विकास और कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि आज़ादी से पहले महिलाओं को इतनी छूट नहीं दी गई थी कि वह अब बढ़ चढ़ के कुछ कर सके, और इस समय देश आज़ाद हुआ, महिलाओं को जितनी छूट दी जाए, आजकल महिला देख रहे होंगे कि टॉप 10 पर किसी भी रैंक में आ रही हैं। ठीक है, क्या रीज़न क्या है? क्योंकि महिलाओं को छूट दी गई है। ठीक है, देखिए, जेंडर बजट पहली बार ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। भारत में पहली बार पी चिदम्बरम 2005-06 के बजट में बात की गई थी, इतना याद करिएगा। ठीक ना। अब बात करेंगे आउटकम बजट। जैसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है? ठीक है, तो आउटकम बजट क्या होता है पहले इसको समझिए। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा उसी बजट में की गई थी, 2005 और 6 के बजट में। उसी बजट में पी चिदम्बरम द्वारा आउटकम बजट की बात की गई थी। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बजट पेश होता है, क्या होता है? बजट पेश होता है तो सरकार हर मंत्रालय से क्या होती है? ब्यौरा मांगती है। यानी कि पिछले वर्ष के बजट में, जो पिछले वर्ष का जो बजट पेश किया गया था, जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो 2024 का बजट पेश होने से पहले, ठीक ना, 2023 का सरकार हर मंत्रालय से ब्यौरा मांगेगी। मंत्री सुन, रेल मंत्री इधर आओ, कोयला मंत्री इधर आओ, परिवहन मंत्री इधर आओ। यानी कि हर मंत्रालय से सरकार क्या मांगेगी? ब्यौरा मांगेगी कि अगले साल बजट में हमने घोषणा की थी कि रेल मंत्री तुमको ये मंत्रालय दिया गया है, कि घोषणा की थी तुम डबल टेबल बिछाओ लाइन। ठीक है, बुलाया गया परिवहन मंत्री इधर आओ, तुमको बनाते हाईवे बनाओ, खूब बस चलाओ। सबको कोयला मंत्री, कोयला की कमी नहीं होना चाहिए, जहाँ से कोयला मांगना है, जिस देश से मांगना है मंगाओ। हर मंत्रालय से ब्यौरा मांगेगी। ठीक है, यानी कि राज्य में शिक्षा मंत्री, जितने भी मंत्रालय हैं, सरकार उससे ब्यौरा मांगेगी और कहेगी तुम ब्यौरा दो कि पिछले वर्ष के घोषणा में जिस कार्य के लिए तुम लोग फंड लिए थे, यानी कि मान लीजिए कोई मंत्रालय है, ठीक है, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, क्या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा, अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक वाइक करते रहिए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। देखिए, अगर शिक्षा मंत्रालय से सरकार क्या कहेगी? शिक्षा मंत्री इधर आओ, तुमको अगले साल के बजट में हम कहे थे कि हम इसको शिक्षा को सुधारेंगे, और तुमको कहे थे कॉलेज स्कूल बनवाने के लिए, कहाँ बनवाए हो? तो यह क्या करेगा? सरकार इससे पूछेगी जिस लिए तुम फंड लिए थे, यानी कि शिक्षा मंत्री जिस लिए तुम फंड लिए थे, पैसा लिए थे, क्या उस पर काम हो रहा है? अगर हो रहा है तो अभी कितना दिन लगेगा और कितना बचा है काम तुम्हारा, पूरा ब्यौरा दो। तो ये कहेगा, खड़ा होकर संसद में कहेगा जी हुजूर महाराज, काम हमारा कार्यरत है, आने वाले 2-4 साल, आने वाले 4 साल में, 5 साल में हम पूरे देश में एक एक कॉलेज का निर्माण कर देंगे, बैठ जाएगा। ठीक, उसी तरह हर मंत्रालय से सरकार क्या मांगेगी? ब्यौरा मांगेगी। और सभी मंत्रालय एक वित्त मंत्रालय को, किसको? वित्त मंत्रालय को, सरकार को नहीं, वित्त मंत्रालय को, वित्त
मंत्रालय, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय को सभी मंत्रालय जितने भी मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय को एक आउटकम पत्र देंगे। क्या देंगे? आउटकम बजट देंगे। ठीक है, आउटकम बजट देंगे और यह वित्त मंत्रालय को बताएंगे, देखिए जिस लिए हमने फंड लिया है वह कार्यरत अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात कार्य प्रगति पर है, हमारा काम तेजी से चल रहा है, आप घबराइए मत, जाइए। वित्त मंत्री वैसे भी भाषण देते हैं, जाएंगी खड़ी होकर बोल देंगी हमने वादा किया था अगले 10 साल में काम पूरा हो जाएगा। आप देखते होंगे कि मंत्री ऐसे ही बोलते हैं संसद में, खासकर वित्त मंत्री। क्यों? राष्ट्रपति को अधिकार होता है बजट पेश करने का, लेकिन पेश करवाते हैं किसे? वित्त मंत्री से। तो आई होप कि आउटकम बजट समझ गए होंगे। आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट ऐसे समझिए, आउटकम बजट किसे कहते हैं? जब नया बजट पेश होता है तो सरकार द्वारा पिछले वर्ष का जो ब्यौरा होता है हर मंत्रालय से मांगती है, उसी को हम बोलते हैं आउटकम बजट। आई होप कि आप लोग बजट के प्रकार समझ गए होंगे। ठीक है, जेंडर बजट समझ गए होंगे, महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ताकि महिलाओं का विकास हो और कल्याण हो। आउटकम बजट अभी समझे हैं। ठीक, संतुलित बजट आय और व्यय बराबर होता है। आम बजट समझ गए होंगे, जिससे आपके घर का बजट होता है। तो इसका बजट के प्रकार होते हैं। अब देखिए बजट, अगर आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि व्हाट इज दिस बजट, तुम बजट बताओ, तो सीधे बोलना सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है, लेकिन संविधान में थोड़ा से ध्यान से समझिए, ठीक ना, कुछ बेसिक पॉइंट्स। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। आप कहेंगे ये कहाँ, ये सब बजट हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान में उल्लेख नहीं, तो ऐसा संवैधानिक पे बैठे इसका आउटकम बजट, जीरो बजट, जेंडर बजट, ये सब है का? तो सुनिए, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। थोड़ा से हम लोग समझेंगे। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल की बात करेंगे तो 112, क्या बात करेंगे? 112। देखिए हमारे भारतीय संविधान में ना आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, आर्टिकल 112 में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्या है? वार्षिक। ध्यान से समझिए, सब चीज समझ में आ जाए। दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप चाहें वह मिल ना सके और जिसको आप चाहें वह समझ में ना आ सके, लेकिन चाह तो उसी को चाहिए जो मिल जाए। वार्षिक। अब मत चाहिए कि हमको चांद चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। देखिए बजट की जगह किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण। समझ गए? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बोलते हैं बजट। लेकिन ये तो 112 में केंद्र सरकार का है, लेकिन आर्टिकल 212 में, ठीक है, इसको यहीं पे समझ लीजिए। वार्षिक आर्टिकल 212 में राज्य का वित्तीय विवरण है। राज्य का बजट लिख दे रहे हैं, वैसे बजट की चर्चा नहीं, इसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 112 में केंद्र सरकार का, 202 में राज्य सरकार का। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। 113 में क्या है? आर्टिकल 113 में। वैसे ये सब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए क्योंकि बजट से रिलेटेड है तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक ना, प्राक्कलन समिति। आर्टिकल 114 की बात करें तो 114 में है विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 की बात करें तो अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, आप इसको लिख कर याद कर लीजिए, अतिरिक्त अनुदान। 116 में लेखा अनुदान। क्या है? लेखानुदान, लेखानुदान, ठीक है। आप ऐसे याद करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ जब समझ में आती है ना तो भूलता बहुत कम है। अगर कोई चीज़ दिमाग में चढ़ जाता है तो बहुत भूलने की बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। तो दिमाग पे वही चीज़ चढ़ाइए जो आगे आपको जरूरत हो, उसको मत चढ़ाइए जो ज़िंदगी में उसका कोई वैल्यू ना हो, ठीक ना, जो ज़िंदगी में काम आए, ठीक है। आर्टिकल 113 में क्या है? देखिए 112 में बात करेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट समझ लीजिए। 113 में ना प्राक्कलन समिति है। जो बजट जब पेश होता है ना तो वित्त मंत्री उसमें घोषणाएं करती हैं, तुम रुको, देखो इसको हम इतना करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, शिक्षा के लिए इतना देश में बाढ़ ला देंगे, एकदम शिक्षा का स्कूल बना देंगे, सब चीज़ें हम कर देंगे। वह क्या होता है? एक भाषण होता है, लेकिन उस पर कितना खर्च होगा, तुम स्कूल बनाने जा रहे हो, ठीक ना, हाईवे बनाने जा रहे हो, रेलवे बनाने जा रही हो, उस पर कितना खर्च होगा
तो उसकी बात करें प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बताता है कि आप जो है जो विद्यालय या स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, बड़े बड़े पुल जो बनाने जा रही हैं उस पर कितना खर्च होगा, प्राक्कलन समिति देती है, ठीक है। तो पूरा एकदम समिति बना कर देती है, इस पे 200 करोड़ खर्चा होगा इस हाईवे को बनाने के लिए। तब 200 करोड़ खर्चा होगा तो पैसा निकलेगा कहाँ से? पैसा निकलता है संचित निधि, जिसकी चर्चा आर्टिकल 266 में है। तब विनियोग विधेयक लाया जाता है। जब विनियोग विधेयक संसद में पास हो जाता है, राष्ट्रपति का अप्रूवल मिल जाता है, तब जाके आर्टिकल 266 में से आर्टिकल 266 जो संचित निधि की चर्चा है उसी से विनियोग विधेयक के तहत 200 करोड़ रुपया लिया जाता है। तो आप विनियोग विधेयक समझ गए, इसके बिना पैसा नहीं निकलेगा। अतिरिक्त अनुदान क्या है? देखिए, अब 200 करोड़ रुपया तो निकलेगा। पता चला कि जो हम पैसा फंड लिए थे 200 करोड़, और रोडवा बनाने में महंगाई बढ़ गई, रोडवा बनाने में 250 करोड़ रुपया लग रहा है, तब अतिरिक्त अनुदान या विधेयक लाया जाएगा अतिरिक्त अनुदान। तब सरकार से जाके कहा अतिरिक्त अनुदान में वह जिस क्षेत्र का एमपी होगा जा कहेगा सरकार से महंगाई बढ़ गई है, 200 करोड़ में नहीं होगा, हमको और पैसा चाहिए, तब उसको 50 करोड़ और रुपया दिया जाएगा। उसको बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। जैसे आपको अगर 100 रुपये मिला, आपके पापा ने दे दिया और कहा जाओ बाजार से कुछ लेकर आओ, सब्जी लेकर आओ, आप गए, पता चला कि महंगाई बढ़ गई है, तो आप घर पे आएंगे, कहेंगे ना महंगाई बढ़ गई, 50 रुपये और दीजिए, उधार करके हम आए हैं, तो लेकर जाएंगे, देंगे ना, उसी को बोलते हैं अतिरिक्त पैसा लेना, अतिरिक्त अनुदान। लेखानुदान क्या होता है? तो गवर्नमेंट जो होता है इसमें आय को नहीं बताती है, कितना पैसा खर्च हुआ सिर्फ उसको बताती है, तो इसको याद रखिएगा। यह बजट से संबंधित रिलेटिव जितने भी पॉइंट थे हम लोगों ने बजट को बड़ी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दिल से अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नीचे देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अब हम लोग जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में और भी विस्तार पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।